हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल फार्मेसी रीडर्स लेट्स मेक फार्मेसी टू इजी पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट मिस्टर सुजीत कुमार रोनियार। आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पर इजी वे में सरल तरीके से बात करने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। So come and start to the point. Introduction of neurons. Neurons are the structural and functional unit of the nervous system, as well as neurons are the building block of nervous system. जैसा कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो ह्यूमन बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो जनरली न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स आल्सो नोन एज नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, जिसका मुख्य काम होता है सेंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम योर ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स। यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उसे हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, जिनका मेन वर्क होता है किसी भी सिग्नल्स को सेंड करना, यानी कि भेजना, रिसीव करना from the different parts to the brain or brain to different body parts. A neuron or nerve cell is an electrically excitable cell that communicate with other cells via a specialized connection called synapse. जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे नर्व सेल होते हैं, वो बहुत ही एक्साइटेड सेल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल होते हैं। इनकी एक्टिविटी बहुत तगड़ी होती है। एक्साइटेड सेल होते हैं जो जनरली सामान्य तरीके से किसी भी अदर सेल से सिंपली कनेक्ट रहते हैं, इस कनेक्शन को हम कहते हैं सिनेप्स। न्यूरॉन्स हैव अ हाई डिमांड ऑफ ऑक्सीजन टू फंक्शन प्रॉपरली। न्यूरॉन्स को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। The creation of neurons in the brain is called neurogenesis. वह प्रक्रिया जिससे नए नए न्यूरॉन्स का क्रिएशन होता है, नए नए न्यूरॉन्स बनते हैं, उस प्रक्रिया को हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जनरली क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस। न्यूरॉन्स को बेसिकली दो भागों में क्लासिफाइड किया गया हुआ है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पे। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि उसके कार्य के आधार पे। सो कम एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि हम देखेंगे स्ट्रक्चर के आधार पे न्यूरॉन्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स न्यूरॉन्स आर थ्री टाइप्स। यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पे न्यूरॉन्स तीन तरह के होते हैं। पहला होता है यूनिपोलर न्यूरॉन्स, दूसरा होता है बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड तीसरा होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अब देखते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या होता है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स ओनली वन प्रोसेस कॉल्ड न्यूराइड्स एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल बॉडी फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। यानी कि जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं उसमें ओनली वन प्रोसेस होता है जिसे हम बेसिकली न्यूराइड्स कहते हैं, जो जनरली सेल बॉडी से होता है। यह जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे पाया जाता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यूनिपोलर न्यूरॉन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स हैविंग वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट्स फाउंड इन द रेटिना। यानी कि जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं उसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स बेसिकली रेटिना में पाए जाते हैं। तीसरा है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैविंग सिंगल एक्सॉन एंड मेनी डेंड्राइट्स फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं उसमें सिंगल एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जनरली सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। जैसा कि आपको फिगर में डिस्क्राइब किया हुआ है कि स्ट्रक्चर के आधार पे न्यूरॉन्स तीन तरह के होते हैं, पहले ही बता दिया मैंने आपको, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स।
तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूरॉन है उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसा कि अपना यूनिपोलर न्यूरॉन्स, यूनिपोलर न्यूरॉन्स में एक एक्सॉन है, सेल बॉडी है। बाइपोलर न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स है, सेल बॉडी है। ट्रिगर जोन है, एक्सॉन है, माइलिन शीथ है, एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। वैसे ही मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में सेल बॉडी है, दो या दो से अधिक डेंड्राइट्स पाए गए हैं, ट्रिगर जोन है, एक्सॉन है, माइलिन शीथ है एंड एक्सॉन टर्मिनल्स है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि न्यूरॉन्स के कार्य के आधार पर न्यूरॉन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस न्यूरॉन्स आर आल्सो ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि कार्य के आधार पर भी न्यूरॉन्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स, दूसरा होता है मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स एंड तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन्स। So come and let's start with the first, sensory or apparent neurons. Sensory neurons are triggered by physical and chemical inputs from your environments. जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो जनरली केमिकल और फिजिकल इनपुट से ट्रिगर किए जाते हैं, यानी कि जो हमें हमारे आउटसाइड इन्वायरमेंट से जो केमिकली और फिजिकली जो इम्पल्स पाए जाते हैं, जो मैसेज पाए जाते हैं, उससे हम हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स उस सेंस करके उसको एक्सप्लेन करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, साउंड, टच, हीट, लाइट, टेस्ट, स्मेल, सी, फील द थिंग्स, etc आर फिजिकल इनपुट्स, स्मेल एंड टेस्ट आर द केमिकल इनपुट्स। जैसा कि सेंसरी न्यूरॉन्स, आपको नाम से ही क्लियर होगा, सेंसरी यानी कि जो सेंस करके बता दे कि एक्चुअली में व्हाट आई हैव टू डू, हमें करना क्या है। जैसे कि सेंसरी, हम किसी चीज को टच करके बता देते हैं कि वो जो हम चीज टच कर रहे हैं वास्तव में वो क्या हीट है, क्या वो टाइट है, क्या वो सॉफ्ट है। जनरली हम टच करके बता देते हैं। जैसे हम किसी भी साउंड को सुन के सेंस करके बता देते हैं कि किस चीज का साउंड है, किस चीज की आवाज है। ऐसे ही हम किसी भी चीज को अगर खाते हैं तो उसके टेस्ट से बता देते हैं कि टेस्ट कैसा है, स्मेल कैसा है, यानी किसी भी चीज को महसूस करना, फील द थिंग्स, यानी कि हम किसी भी चीज को महसूस भी कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज जो होती है जनरली वो सेंसरी न्यूरॉन द्वारा ट्रिगर किया जाता है, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा ही उसको कंट्रोल किया जाता है। दूसरा होता है मोटर और एफरेंट न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स play a role in the movement including voluntary and involuntary movements, यानी कि जो मोटर न्यूरॉन्स होता है वो हमारे मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि हमें किसी भी चीज को करने में, घूमने फिरने, उठने या बैठने में हमें मोटर न्यूरॉन्स की आवश्यकता होती है। मोटर न्यूरॉन्स इंक्लूडिंग वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट, यानी कि जो भी ऐच्छिक या अनैच्छिक मूवमेंट होती हैं, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं या फिर जो हमारा ब्रेन करवाता है, जो भी मूवमेंट होता है ये जनरली मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। These neurons allow the brains and spinal cord to communicate with the muscles, organ and gland all over the body. जो मोटर न्यूरॉन्स होता है वो बेसिकली क्या करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट मसल्स, ऑर्गन और ग्लैंड से कम्युनिकेट कराते हैं, यानी कि जोड़ने का काम करते हैं, जिससे हमें आसानी से पता लग पाता है कि हमारे जो बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, मसल्स हैं, एक्चुअली में उन्हें क्या करना है, कब मोशन करना है, कैसे मूवमेंट करना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, फर्स्ट इज लोअर एंड सेकेंड इज अपर, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है लोअर मोटर न्यूरॉन्स एंड दूसरा होता है अपर मोटर न्यूरॉन्स। थर्ड होता है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स आर न्यूरल इंटरमीडिएटरीज फाउंड इन योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बेसिकली जो इंटर न्यूरॉन्स होता है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, यानी कि इंटर न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए इंटरमीडिएटरीज की तरह काम करता है, एज ए लिंक काम करता है, एज ए कैरियर वर्क करता है। दे पास सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन and other interneurons to motor neurons and other interneuron,
यानी कि जो इंटर न्यूरॉन्स होता है वो किसी भी सिग्नल्स को न्यूरॉन्स से दूसरे इंटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स दूसरे मोटर न्यूरॉन्स, फिर दूसरा मोटर न्यूरॉन्स तीसरे इंटर न्यूरॉन्स को सप्लाई करता है। यानी कि दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सर्किट, यह एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाते हैं जिससे हम अपने आउटसाइड स्टिमुली, अपने एक्सटर्नल स्टिमुली को आसानी से रिएक्ट करते हैं, आसानी से प्ले कर पाते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन विथ देयर फंक्शंस, यानी कि न्यूरॉन्स के कितने पार्ट्स होते हैं और उसके फंक्शंस क्या क्या है। जैसा कि आपको फिगर में फिगर आउट किया गया है कि न्यूरॉन्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। पहला, डेंड्राइट्स रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल्स, यानी कि जो डेंड्राइट्स का मेन वर्क होता है वो किसी भी सिग्नल्स को दूसरे सेल से रिसीव करता है। यानी कि जो दूसरा सेल्स सिग्नल्स को अगर भेजता है तो डेंड्राइट्स क्या करेगा, उसको सबसे पहले रिसीव करेगा। दूसरा है सेल बॉडी ऑर्गेनाइज एंड कीप्स द सेल फंक्शन, यानी कि सेल बॉडी जो क्या करता है कि किसी भी न्यूरॉन्स को प्रॉपर तरीके से बना के रखता है और उसको फंक्शन को रेगुलेट करता है, उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। तीसरा है सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है कि जो न्यूरॉन्स के जो सेल्स होते हैं उनको आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। एक्सॉन हाइलॉक जनरेट इम्पल्स इन द न्यूरॉन्स, यानी कि जो एक्सॉन हाइलॉक होते हैं उनका मेन वर्क होता है कि न्यूरॉन्स में इम्पल्स का जनरेशन करना, यानी कि न्यूरॉन्स में इम्पल्स को जनरेट करना और उसको जहां सेंड करना होता है केमिकल मैसेंजर के थ्रू उसको सेंड करना। नोड द रेनवियर अलाउ डिफ्यूजन ऑफ आयंस, यानी कि नोड ऑफ रेनवियर का जो मेन वर्क होता है वो किसी भी डिफ्यूजन आयंस को अलाउड करते हैं, यानी कि डिफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है सॉन सेल्स, सॉन सेल का वर्क होता है प्रोड्यूस द माइलियन शीथ, यानी कि माइलियन शीथ का प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट होता है एक्सॉन टर्मिनल्स फॉर्म जंक्शन विथ अदर सेल्स, एक्सॉन टर्मिनल का जो मेन वर्क होता है वो किसी दूसरे सेल से जंक्शन बनाने का काम करते हैं, यानी कि एक सेल जो न्यूरॉन्स होता है एक न्यूरॉन्स के सेल्स को दूसरे न्यूरॉन के सेल्स से मेनली उनके बीच जंक्शन बनाता है, जोड़ने का काम करता है। माइलियन शीथ इंक्रीज द स्पीड ऑफ सिग्नल्स, ये माइलियन शीथ का जो मेन वर्क होता है जो हमारे न्यूरॉन्स में जो इम्पल्स जनरेट होते हैं उनके स्पीड को इंक्रीज कर देता है, उनके स्पीड को बढ़ा देता है। एक्सॉन ट्रांसफर सिग्नल्स टू द अदर सेल्स एंड ऑर्गन, ये यानी कि जो एक्सॉन का मेन वर्क होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है वो किसी भी सिग्नल्स को एक सेल से दूसरे सेल ऑर्गन या दूसरे सेल्स तक सेंड करना। यानी कि एक्सॉन का जो मेन वर्क है जो हमारे न्यूरॉन्स में स्टिमुली या फिर जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं वो उस न्यूरॉन से बॉडी के डिफरेंट सेल्स या डिफरेंट ऑर्गन को सेंड करना। लास्ट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंट्रोल द इंटायर न्यूरॉन्स, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स है वो क्या है, न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस क्या करता है न्यूरॉन्स में जितने भी एक्टिविटीज होती हैं जितने भी फंक्शंस होती हैं उन सारे एक्टिविटीज को उनके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसे रेगुलेट करता है।